परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आज हम चर्चा करेंगे पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने आचार्य पद पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज को जब पद की घोषणा की थी, इससे पूर्व आपको जानकारी है जब मुनि दीक्षा हुई थी ललितपुर में, तब निरापक सबसे बड़े रूप में निरापक बनाया था। उसके पहले मुनि दीक्षा भी हुई थी, तो सर्वप्रथम द्रोणगिरी में हुई थी। और आचार्य भगवान की भावना शुरू से ही जो रही है कि उसमें उल्लेख आता है कि 2014 में विदिशा में प्रायश्चित ग्रंथ भी उन्होंने दिए थे, यानी उनकी शुरू से ही भावना थी। तो जो आचार्य भगवान के भक्त हों, जो आचार्य श्री विद्यासागर जी, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी को मानने वाले हैं, वो सब उनकी यही भावना थी कि एक स्थान पर सभी को बुला करके आचार्य पद प्रदान किया जाए। तो सभी लोगों ने उसकी अनुमोदना की और पूरे देश विदेश के लोग शामिल हुए थे। और परम पूज्य आचार्य गुरु ने जो चर्या की और जो साधना की, जो तपस्या की, वो जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन कुछ बातें जो सामने आती हैं तो मैं मौन भी नहीं रह पाता हूँ। उन बातों को सुन करके दुख भी होता है, कष्ट होता है। इसलिए सभी को अच्छी भावना से जो आचार्य गुरु श्री परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जो भावना थी, तो तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लोग कभी कुछ बोलते हैं। तो मैं बात फिर से रखना चाहता हूँ कि आचार्य श्री ने जब वहाँ पर पूज्य युग सागर जी महाराज, पूज्य सागर जी महाराज, निश्चिम सागर जी महाराज और धैर्य सागर जी महाराज थे, तो ये उन्होंने कहा कि देखो, कल हमने आचार्य पद का त्याग कर संकल्प करके बड़ा प्रतिक्रमण किया है। संघ के दायित्व एवं जिम्मेदारियों से मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्णतः निवृत्त हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं है। मेरी संकल्प पूर्वक संलेखना चल रही है। आप लोग मेरी समाधि के बाद ये बातें उचित समय पर सभी के सामने अच्छे से रख देना और उचित समय पर निरापक गण एवं संपूर्ण संघ मिलकर ज्येष्ठ मुनिराज समय सागर जी को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर देना। और जब तक समाधि नहीं होती तब तक आप किसी से नहीं बताएंगे, आपका ईश्वर कर ले। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने 9 फरवरी 2024 को दोपहर 2 बजे ये घोषणा की थी। अब तरह तरह की बातें आती हैं, तो लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि पूज्य समय सागर जी महाराज के साथ हमने कई वर्ष उनके साथ आचार्य श्री के संग में जब थे तो रहने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़े सरल सहज हैं, कभी भी उनको पद का लालच नहीं रहा। 2004 में 21 अगस्त 2004 में जब हमारी मुनि दीक्षा हुई, शाम को हम लोग जब प्रतिक्रमण करने के लिए सब इकट्ठे हुए, नए नव दीक्षित मुनि थे और आचार्य मुनि श्री समय सागर महाराज जी भी आए और वो प्रतिक्रमण कराना था। तो हम लोगों ने एक पाटा ऊंचा लगा दिया, 1 इंच वाला पाटा तख्त के ऊपर उन्होंने अलग करवा दिया। बोले हम लोगों ने कहा आप बड़े महाराज हैं, बोले नहीं सब बराबर हैं। देखो कितनी सरलता। कुंडलपुर में भी जब वो आए तो निरापक थे, जब आचार्य पद पर उनको प्रतिष्ठित होना था, आहार के समय निकलते थे तो पाटा लगाया तो वो अलग करवा देते थे। यानी हमने उनके अंदर देखा है बड़ी सरलता है। जब भी स्वाध्याय वगैरह होता था तो नीचे गर्दन करके ही रहते थे। तो वो कभी भी उनको इस पद की कभी भी ऐसा नहीं था कि मुझे आचार्य पद मिले, या वो बिल्कुल सहज भाव से साधना में निरत रहते थे। ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की जय। और ऐसे ही आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को जब आचार्य पद दिया था, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। सबको मालूम है, ज्ञात है, लेकिन आज जो बातें आती हैं तो इस कारण से बताना भी ज़रूरी है। मुझसे रहा भी नहीं जाता, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, जब कोई तरह तरह की बातें आती हो तो सत्य को उद्घाटित करना जरूरी है, सत्य बोलना भी जरूरी है। ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जो हम सबके दीक्षा गुरु हैं, और उनके सामने बिल्कुल व्यवस्थित चलता था। आज पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, इनके चरणों में हम नमोस्तु करते हैं और उनकी आज्ञा में चलते हुए हम सब जो आचार्य परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की विरासत है और जिन शासन की उन्होंने जो प्रभावना की है, साधना की है, वह बरकरार रहे और आगे भी उसी प्रकार से सब चलता रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ त्रय आचार्य महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए यही भावना करते हैं।